हेलो गाइस, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं रोज़गार विद यश यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मुख्य सेविका भर्ती का डीवी का रिजल्ट आ चुका है। लगभग 2 साल भर्ती का नोटिफिकेशन आए हुए हो गए हैं, भर्ती कोर्ट में गई। ठीक है, उसके बाद वहाँ से फ्री हुई, अब यहाँ पे डीवी का रिजल्ट आया है। ठीक है, देखिए इस वीडियो को हम यहाँ पे चार क्वेश्चनों के हिसाब से आगे लेके चलेंगे। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन, सभी की कट ऑफ सेम कैसे लग गई। ठीक है, और कुछ बच्चे कोर्ट केस डालने के लिए कह रहे थे, कोर्ट केस किसे डालना चाहिए, किसी ने डालना चाहिए। और यहाँ पे चौथा मैटर जो है पीएच वाला का होने वाला है। ठीक है, जो पीएच कैंडिडेट थे उनको लिए मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाना चाहूँगा। ठीक है, आप उनको देख के जाइएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। ठीक है, वीडियो 10 मिनट के आसपास रहेगी, तो बिल्कुल शांति से वीडियो को देखते रहिए, आप यहाँ पे बहुत यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। देखिए जो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है वो यहाँ पे आता है कि जब यहाँ पे डीवी का रिज़ल्ट बना है, आयोग ने डीवी का रिज़ल्ट दे दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, लगभग 52.45 पे यहाँ पे मेरिट गई है। और यहाँ पे 4 कैटेगरी की यहाँ पे मेरिट सेम लगा दी है आयोग ने। ठीक है, एसटी को छोड़ के ओबीसी, AWS और UR और SC की। ठीक है ना, चारों कैटेगरी की यहाँ पे कट ऑफ सेम कर दी है डीवी के लिए। देखिए ऐसा होता है, आयोग ने पहले भी यहाँ पे UPSSC ने लगभग यहाँ पे एक दो कैटेगरी या 3 कैटेगरी की कभी ना कभी यहाँ पे सेम कट ऑफ लगाई हैं, तो आप उससे चिंतित ना हो। जब आपकी फाइनल कट ऑफ जाएंगी तो वहाँ पे उसमें ज़रूर आपको ऊपर नीचे बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो आप ये ना सोचेंगे कि आयोग ने गलत किया है। ठीक है, या हमारे हितों का यहाँ पे हमारे हित प्रभावित हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आयोग ऐसा कर सकता है। ठीक है, चलिए इस बात को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोले नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले कर लेते हैं RTI की। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैं RTI लगा दूंगा, मेरा रिप्लाई आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे UPSSC में जब आप RTI लगाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसका आंसर जो है जनरली लगभग 2 महीने में आता है। ठीक है, मैंने RTI लगाई है 4-5 पिछले कुछ महीनों में, 3 का आंसर आया है, 2 का तो अभी तक आया नहीं, 6-7 महीने से ऊपर हो गया है, ज़्यादा समय हो गया होगा। और जिनका आया उनका भी 2.5 महीने 3 महीने में ऐसे आया है। आप भी RTI लगा के देख सकते हैं। आप ज़्यादा क्या पूछ सकते हैं RTI में, आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ये एग्ज़ाम था, मेरा ये रोल नंबर था, और मुझे आप मेरे रो और ऑनलाइन मार्क्स बताने की कृपा करें। आप RTI में इतना पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बट RTI का देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है यूपी पुलिस का जब अभी डीवी का रिजल्ट आया तो उन्होंने लिख दिया कि हम RTI में अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपके मार्क्स वगैरह नहीं बताएंगे। ठीक है, स्कोर कार्ड जब भर्ती पूरी हो जाएगी उसके बाद जारी किया जाएगा। ठीक है, और सेम यही चीज़ जो है NTA करता है। आप NTA का देख सकते हैं, हमने NTA को यहाँ पे RTI डाली थी, NTA का रिप्लाई आया कि यहाँ पे हम अभी RTI के थ्रू अभी भर्ती मिडवे प्रोसेस में चल रही है। ठीक है, अभी हम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते। हमने NTA से पूछा था कि यहाँ पे कितने आवेदन टोटल हुए हैं लास्ट डेट के बाद। ठीक है ना, बट उन्होंने बताने से मना कर दिया, कहा कि अभी प्रोसेस चल रहा है, जब यहाँ पे भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, तो RTI आप लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे काफ़ी लेट आंसर आता है, ऐसा ना हो कि आपका UPSSC आपका जवाब देने से ही मना कर दे कि भाई अभी हम आपका जवाब नहीं दे सकते हैं। आप जो आप पूछ रहे हैं कि आपके मार्क्स वगैरह कितने हैं, वो अभी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। फाइनल रिजल्ट के बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो। ठीक है, इसके लिए आप अभी देख लीजिए, आपकी मर्ज़ी। RTI में 10 रुपये लगते हैं, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का। देखिए जल्दी मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मलाइजेशन में 2 शिफ्ट हैं। पहली शिफ्ट को यहाँ पर नंबर बोल रहे हैं घटे हैं, दूसरी शिफ्ट का बता रहे हैं कि नंबर बढ़े हैं। मैंने कमेंट पढ़े लोगों के। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप्स में मैं बच्चों को यहाँ पे देखा, मतलब फीमेल कैंडिडेट हैं, कि मेरे नंबर इतने घटे, मेरे नंबर इतने बड़े, मेरा आया, मेरा नहीं आया। ठीक है, तो जहाँ तक जो हाईएस्ट बच्चा मेरे को दिखा फर्स्ट शिफ्ट का, जिसके 60 मार्क्स थे, उसका नंबर नहीं आया, यानी कि उसके क्योंकि मेरिट 52 पॉइंट कुछ पे गई है, तो उसके लगभग 7.5-8 नंबर घट गए, ऐसा उस कैंडिडेट के अनुसार है। और सेकंड शिफ्ट में एक लड़की ने बताया कि 48 पॉइंट कुछ मार्क्स पे उसका हो गया, यानी कि उसके 3.5 से 4 मार्क्स बढ़े हैं। देखिए अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा कि टोटल 12 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। UPSSC में जनरली इतना यहाँ पे डिफरेंस नहीं रहता है नॉर्मलाइजेशन में। आप किसी भी भर्ती को उठा के देख लीजिए, इसमें भी इतना नहीं निकलेगा। यहाँ पे बच्चों के जोड़ने में गलती है, कुछ ना कुछ ऐसे 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक से मतलब कॉपी जांचते नहीं हैं, या फिर ऐसे ही आधी अधूरी जानकारी के साथ ग्रुप में कहीं भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको पूछना भी है तो आप RTI लगा के पूछ सकते हैं कि नॉर्मलाइज और मेरे मार्क्स कितने हैं। उसका जवाब जब आएगा आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। उसको लेकर अभी आप कोर्ट जा सकते हैं। हम यहीं से अपने कोर्ट की बात चालू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे जो हैं वो कोर्ट जा सकते हैं।
सकते हैं। पहला है पीएच वाले के लिए मैं स्पेशल बताऊंगा आगे 5 मिनट, ठीक है। उससे पहले बताता हूँ जो बच्चे नॉर्मलाइजेशन वाले हैं, अगर वो कोर्ट जाना चाहेंगे कि देखिए बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे गुस्से में हैं, भी बोल रही हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरे इतने मार्क्स थे फर्स्ट शिफ्ट में, मेरे मार्क्स घट गए, मैं कोर्ट जाऊँगी, मैं पूछूंगी, ठीक है। देखिए मैडम आप थोड़ा सा समझिए बात को, UPSSC एक वैधानिक आयोग है, उन्होंने रिजल्ट बनाया, ठीक है, कंप्यूटराइज तरीके से तो बनाया होगा, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन भी उन्होंने कंप्यूटराइज तरीके से करा होगा। आप कोर्ट केस डालेंगे, ठीक है, आप कोर्ट जाएंगे, माननीय कोर्ट जो है आयोग को बुलाएगा, उनको बोलेगा कि भाई बताइए कि आपने नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से किया है। तो आयोग क्या बोलेगा, लीजिए सर फर्स्ट शिफ्ट में ये था एवरेज मार्क्स, सेकंड शिफ्ट में एवरेज मार्क्स ये था, अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ अगर यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के मार्क्स कम हो गए तो, ठीक है। तो यही होगा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो है आपका केस कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा। अगर ज़्यादा मतलब आपका थोड़ा सा माननीय कोर्ट ने आपका फेवर करा या थोड़ा सा आपके पक्ष में थोड़ा सा फैसला आया, ठीक है, तो इतना हो सकता है कि रिज़ल्ट का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो जाए। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का मतलब है कि रिज़ल्ट तो UPSSC ने बना दिया है, और उसी डाटा के अनुसार कोई तीसरी अथॉरिटी या कोई कंपनी, ठीक है, एक दोबारा से उस रिज़ल्ट को जांच ले एक बार कि ठीक बना है, नॉर्मलाइजेशन ठीक से हुआ है नहीं, उसके बाद अगर कुछ होगा तो होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता नॉर्मलाइजेशन का। चलिए इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए नॉर्मलाइजेशन की। जिन बच्चों का नहीं आया है वो अपनी एनर्जी किसी और भर्ती में अच्छे से लगाएं। जो जेन्युइन बच्चे हैं, जिनका जेन्युइन कंसर्न है, वो बच्चे, ठीक है, आगे सुनते रहिएगा। मैं अब यहाँ पे आराम से कोर्ट केस के बारे में बताने वाला हूँ हिसाब से, ठीक है ना। वो PH वालों के लिए है, ठीक है। देखिए PH वाले कैंडिडेट ध्यान से सुनिएगा, जो भी यहाँ पे मुख्य सेविका के हैं, मैं उनको यहाँ पे विद डॉक्यूमेंट विद प्रूफ के साथ आपको यहाँ पे सारी बातें बताने वाला हूँ। कोई भी बात आपके यहाँ पे हवा में नहीं बताऊँगा, ठीक है ना, आप सुनते जाइएगा। आपकी भर्ती का हम कंपेयर करेंगे यूपी लेखपाल से, क्योंकि दोनों भर्ती यूपी की है, मुख्य सेविका भी और यूपी लेखपाल भी, ठीक है, और दोनों एक ही आयोग से निकाली गई हैं, ठीक है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लेखपाल 2022 में भर्ती आई थी 8085 पदों पर, ठीक है ना। हुआ क्या था कि जब नोटिफिकेशन आया था तो देखिए यहाँ पर केवल यही 4 कैटेगरी उन्होंने अलो की थी। देखिए यूपी में एक नियमावली है, वो आई थी 2021 में। उस नियमावली में लिखा हुआ है कि मतलब सरकार ने PH मतलब जितने भी पद होते हैं सरकारी विभागों में, डिपार्टमेंट वाइज और पद वाइज, यानी कि जूनियर असिस्टेंट, मुख्य सेविका है या कोई और पद है, अमीन वगैरह, मतलब उन्होंने पद वाइज उन्होंने लिख दिया है उस शासनादेश में कि किस किस पद पर कौन कौन सी PH कैटेगरी को हम रिजर्वेशन देंगे, क्योंकि 4% रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। अगर आप उस भर्ती मतलब उस पद के लिए आवेदन करते हैं और आप उन मतलब जो शासनादेश में जो कैटेगरी हैं आप उन कैटेगरी से हैं तो आपको 4% रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप उन कैटेगरी से नहीं हैं तो आपको फिर UR की मेरिट क्वालिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तब आपको यहाँ पर लेंगे। सेम ऐसा ही यहाँ पे मुख्य सेविका में हुआ और लेखपाल में हुआ था। दोनों का सेम ही प्रोसीजर समझते रहिए। देखिए हुआ क्या था, दोनों भर्ती में यहाँ पे OL और OA यानी कि 1 आर्म इफेक्टेड और 1 लाइफ इफेक्टेड दोनों कैंडिडेट्स को नहीं लिया गया था, ठीक है। मतलब शासनादेश में ही यहाँ पे इन दोनों पदों को नहीं लिया गया है सरकारी की तरफ से 2021 में ही, ठीक है। तो आयोग भी क्यों लेगा उनको, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जब हमने फॉर्म भरा था तो ऑनलाइन वहाँ पे OA और OL मेंशन था, तो इसलिए मेंशन था अगर आप UR की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको UR की सीट मिलेगी। अगर आप PH होकर UR की मेरिट यहाँ पे पार करते हैं तो आपको UR की सीट मिल जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना। वो इसलिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे हुआ क्या था, देखिए लेखपाल में हुआ ये था, नोटिफिकेशन आया, ये 4 कैटेगरी अलो थी, उसके बाद शासनादेश में यही 4 कैटेगरी अलो थी, रिजल्ट आया, सब कुछ हुआ, बच्चों ने बहुत धरने दिए, हल्ला किया, ठीक है। तो सरकार ने यहाँ पे बच्चों की बात सुनकर क्या किया, एक नया यहाँ पे शासनादेश जारी किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए शासनादेश नंबर वगैरह दिखा दूंगा, आप चाहें तो उसको शासनादेश यूपी शासनादेश की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लेखपाल पद के लिए फिर इन्होंने पहले जो 4 कैटेगरी अलो थी इनको 3 कैटेगरी और बढ़ा दी, इसमें 7 कैटेगरी अलो कर दिया। अब इन्होंने वो OA और OL इन दोनों को भी यहाँ पे अब अलो कर दिया था, ठीक है। बढ़िया शासनादेश जो है भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद आया था, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, लेखपाल में बच्चों ने वेटिंग लिस्ट की मांग उठाई। सरकार ने मतलब इस पक्ष में उनकी सरकार भी इस पक्ष में है कि वेटिंग लिस्ट दे। अब इसी पक्ष में पत्राचार चल रहा है सरकार का और विभाग का, ठीक है। देखिए विभाग से यहाँ पे लेटर जारी हुआ था, आप इसको देख सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा बात तक, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि नए शासनादेश के अनुसार जो है PH के पदों का यहाँ पे गणना करें। अब नए शासनादेश में लेखपाल में OA है और OL है। अगर विभाग या सरकार
OL और OA को लेखपाल में फाइनल रिजल्ट आने के बाद वेटिंग लिस्ट में इनको OA और OL वालों को यहाँ पे जॉब देते हैं, ठीक है। देखिए फ़ायदा इतना होगा कि अगर आप OL और OA अलो हो जाएगा, रिजर्वेशन 4% आपको मिल जाएगा, तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। लेखपाल में UR की कट ऑफ गई 83 पॉइंट कुछ, 83 पॉइंट कुछ, तो भैया उस कट ऑफ को सब नहीं क्वालिफाई, मतलब बहुत बच्चे ऐसे हैं PH वाले जो नहीं क्वालिफाई करेंगे। लगभग 95% बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एक दो बहुत कम बच्चे होंगे जो UR की कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे। इसलिए अगर PH की कट ऑफ, अगर आपकी कैटेगरी अलो हो जाती है तो आपको PH की कट ऑफ में जाना पड़ेगा। PH की कट ऑफ लगेगी कम, तो वहाँ पर आपके चांस होते हैं कि आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। तो लेखपाल में अगर अभी वेटिंग लिस्ट आ रही है, अगर वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है, अभी देखते रहिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अगर वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें PH वाले कैंडिडेट को लिया जाएगा, OL और OA वालों को, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे लिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य, ठीक है, दूसरी मतलब एक राज्य सेम उसी कंडीशन के दो भर्तियों के लिए भेदभाव नहीं कर सकता है, क्योंकि लेखपाल भर्ती है, लेखपाल को भी ग्राउंड पे जाना पड़ता है, मतलब खेतों का इंस्पेक्शन करना पड़ता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, पैमाइश वगैरह है, मतलब ग्रामीण से जुड़ा हुआ उनका वर्क है। ऐसे ही मुख्य सेविका का भी है, उनको भी ग्राउंड में जाना पड़ता है, कैंप्स लगते हैं, ठीक है, और यहाँ पे उनका काम वहाँ से चलता है आपका ब्लॉक पे से। तो दोनों पद लगभग सेम से ही हैं। देखिए क्या क्या होता है कि जब तक यहाँ पे कोई शासनादेश ना हो, रिटर्न ऑर्डर ना हो, गवर्नमेंट का आयोग कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। इवन विभाग भी कुछ नहीं कर सकता है। देखिए जब तक शासनादेश में नहीं था लेखपाल वालों के लिए OL और OA, तब तक आयोग ने कुछ नहीं किया था। अब शासनादेश आ गया है, विभाग और आयोग दोनों के हाथ खुले हैं, वो चाहें तो इनको ले सकते हैं अब, ठीक है। अब ऐसा ही मुख्य सेविका में क्या है, मुख्य सेविका में अभी तक भी यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में भी यही कैटेगरी अलो थी, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। और जो 2021 का शासनादेश है उसमें भी ये कैटेगरी अलो हैं। आपके लिए अभी तक कोई नया शासनादेश नहीं आया है कि आपके लिए OL और OA अलो कर दिया जाएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अगर अभी लेखपाल में यहाँ पे OL और OA को यहाँ पे लिया जाएगा, तो आप माननीय कोर्ट जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे लेखपाल में इन्होंने मतलब हर बच्चों ने धरना दिया है, और तब जाके सरकार ने इनकी बात मानी है, ठीक है। सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, इन्होंने लेखपाल वालों को तो यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी, PH वालों को, OL और OA वालों को, बट हमें नहीं दी, ठीक है, मुख्य सेविका में। तो आप इस चीज़ को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। देखिए कोर्ट में काफ़ी पैसा भी लगता है, समय भी बहुत लगता है, ठीक है। जो भी बच्चे, अभी तो बहुत समय है, क्या पता क्या हो आगे क्या नहीं हो, अभी लेखपाल का भी पूरा क्लियर नहीं है। मैं आपको केवल जो मेरे पास प्रूफ है मैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आपको कुछ भी चाहिए, तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ आइए, यहाँ से सारे जो है आप यहाँ पे प्रूफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे SMS कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे सारी PDF वगैरह सारे प्रूफ आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। आपको आगे गाइड भी करूँगा कि आपको मतलब क्या करना चाहिए अगर आप PH के सीरियस कैंडिडेट हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपके पास एक आखिरी वही रास्ता बचेगा, अभी लेखपाल के वेटिंग लिस्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी निर्णय लेना है वो लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि आपके पास भी अभी OL और OA जो भी बच्चे हैं, क्योंकि अधिकतर जो कैंडिडेट होते हैं PH में वो OA और OL वाले ही होते हैं, ठीक है ना। 1 आर्म इफेक्टेड और 1 इफेक्टेड, सभी भर्तियों में यही दो टाइप के जो PH कैंडिडेट होते हैं वो यही होते हैं, जो ज़्यादातर भर्तियों में मतलब बेचारे परेशान रहते हैं, ठीक है। अभी आपके पास एक मौका हो सकता है, अभी वेट कीजिएगा, लेखपाल वेटिंग लिस्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आप जो है अपना कदम सही से उठाइएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे SMS कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप ग्रुप में भी कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझे पर्सनली भी SMS कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।